वर्णन किया। हाँ, एक लीला और मेरे परमात्मा ने की है। एक गोपी के घर मेरे लाला गए हैं, वहां पर देखा कि वे गोपी बड़े भाव से हैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही है। ध्यान से सुनना। जैसे ही लाला गोपी के घर में गए, गोपी ने बड़े भाव से भगवान का प्रसाद जो कि बड़े भाव से बनाया है, लेकिन वहां पर लाला ने कहा है कि भैया थोड़ा प्रसाद हमें दे दो। जब कोई घर में पूजा होती है ना, ध्यान सुनना, वही हम इसे भागवत की कथा सुनते हैं। यही एक यहाँ पर एक प्रश्न आया है, जब हमारे स्वयं परमात्मा वहां पर गोपी से कुछ लेने की इच्छा करते हैं कि मैया थोड़ा प्रसाद हमें दे दो। बोला नहीं लाला, आज आपने घर के अंदर भगवान सत्यनारायण की कथा रखी है। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उन्हें यही कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, सबसे पहले भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद में ले ले। बोले राधे राधे। अच्छा, एक बात और है, घर में पूजा हो, पूजा से पहले किसी को खाना नहीं है। लेकिन एक बात और है, अगर घर में बच्चे जिद कर बैठे तो हमें वो दे दे, क्योंकि स्वयं परमात्मा हो सकता है वही परमात्मा हो जो भोग लगाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कई देर से। कई लोग मैंने देखा बड़े बच्चों को रुलाते हैं, नहीं नहीं देना, अभी नहीं देना, दे देना। आज मैया ने कहा कि लाला अभी सत्यनारायण भगवान की पूजा है, उसके बाद में लेना। और लाला को गुस्सा आया और गुस्से में घर के बाहर चले गए। ऐसे ही होता है ना, गुस्से में बाहर गए, देखा है एक कुत्ते के जो छोटे छोटे पिल्ले थे, उसको पकड़ कर घर में ले आए, जहां पर सत्यनारायण भगवान की चौकी थी, उस पर बिठा दिया। बोला लो कर लो पूजा है। तो ऐसे भाव को देखकर मैया हंसने लगी, लाला ये क्या कर रहा है? हंसी आई, बोला ये पकड़ अब जा। तो हम देखो इतना भाव देखते हैं घर के अंदर भी, इस कथा के माध्यम से भी हम ऐसी सुंदर लीला का वर्णन सुन रहे हैं। स्वयं हमारे परमात्मा का हम भोग लगा रहे हैं। और देखो एक बात और है, हम भगवान का भोग लगाते हैं ना, तो स्वयं अगर कोई वहां पर आ जाता है, कोई संत महात्मा आ जाते हैं, तो उसी भोग के अंदर हमें कुछ ना कुछ उसे दे देना चाहिए। लेकिन हम सोचते क्या है कि पहले हम जय जय करें। अरे जय जय जिसकी हम कर रहे हैं, परमात्मा ने वो जय जय तुम्हारे द्वार पर भेज दी है, इसलिए पहले आप उनको प्रसाद करें। बोले राधे राधे। आज देखा, हाँ, मेरे लाला ने एक लीला और की है। किसी गोपी के घर में गए और सभी गोपियों के घर में जाते हैं, सभी गोपियों का दृश्य देखते हैं, लेकिन एक गोपी के घर गए, गोपी अपने मगन से सो रही है, और लाला ने देखा अब बात बन गई है, माखन खाया, माखन तो खाया, लेकिन उसे गोपी की चुटिया खाट के बांधी और खाट के बांधी। तो मनी मनी कह रहे हैं कि मैंने तो माखन खा लिया, लेकिन अब पता चलेगा कि तेरा माखन कहाँ गया। अब जैसे ही देखा गोपी की नींद खुली, वो खटिया साथ साथ पूछे तो सोचिए भी लाला ने ही किया है। गोपी की चुटिया उखड़ गई और जोर जोर से देखने लगी, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, और हमारे लाला बाहर माखन देख देख के दिखाई, आओ इधर आओ इधर आओ। तो ये हमारे बाल सखा हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की लीलाओं का वर्णन है। देखो एक बात और है, अगर हम भगवान की कथा को सुनते ना, उस कथा से हमने अभी जो लीला मैंने आपको बताई है, अब इस लीला को सुनकर हमारे मन में ये भाव आता है कि उस गोपी ने देख तो लिया, लेकिन लाला को कुछ नहीं कहा, लाला को कुछ नहीं कहा। क्यों? जैसी वो गोपी उठी ना, उसको स्वयं परमात्मा के दर्शन हो गए, और वो हाथ जोड़कर यही कहने लगी कि परमात्मा ये माखन, ये सब कुछ ये आपका है, और मैं चाहती हूँ कि रोज आप मेरे घर आए और रोज इन माखन का आप भोग लगाएं।
हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में भी कोई ऐसे उत्सव पर कोई संत आए हैं और सबसे पहले उनका भोग लगे, स्वयं हमें भगवान की कथा का फल मिल जाता है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। बोले राधे राधे। जो कथा के अंदर उबासी लेता है ना, समझ लेना कि सबसे, अब मैं बोलूंगा नहीं, समझ लूंगा। अब देखो कथा के अंदर दो कलयुग बैठे रहते हैं। पहला कलयुग है मोबाइल और दूसरा कलयुग है हम उबासी लेकर सोते हैं। मेरे पास भी मोबाइल है, लेकिन मैंने मोबाइल बिल्कुल सस्ता लिया है और सस्ते मोबाइल में क्या होता है, किसी की फोटो नहीं खींचती है। मैंने फोटो खींचना बंद कर दिया। अब कई तो क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, है ना। अरे वीडियो किसकी बनाओगे आप? स्वयं परमात्मा की वीडियो बनाओगा, हैं? और ऐसी वीडियो बनाना कि आप रोज जब भी मंदिर में बैठो उसी वीडियो को आप देखो बार बार, लेकिन गुनगुनाया करो। आज स्वयं मेरी मैया ने ये भजन गुनगुनाया है जो कि हम स्वयं परमात्मा का भोग लगाते हैं। पर मैंने पहले भी भांति इस भाव को सुनाया है, आप सभी सुनेंगे और कहेंगे क्या? अरे रोज मारी झांकी से झांकता है वो, रोज मारी झांकी से झांकता है वो, और ताजा ताजा माखन मांगता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज मारी झांकी से झांकता है वो, रोज मारी झांकी से झांकता है वो, और ताजा ताजा माखन मांगता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। हमारे छोटे से लाला मैया से प्रार्थना कर रहे हैं और पावन पावन हाथों से प्रार्थना कर रहे हैं। सभी बोलेंगे अरे छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे हाथ, पावन पावन हाथों से, सुंदर सुंदर हाथों से, छोटे छोटे हाथों से, पावन पावन हाथों से, सुंदर सुंदर हाथों से। झोली दे बोलावरी, झोली दे बोलावरी, झोली दे बोलावरी, पास में जाओ दिल बड़ा घबराओनी, पास में जाओ दिल बड़ा घबराओनी। एक बार रूठ करना मानना है ये, बोलो एक बार रूठ करना मानना है ये, बोल ताजा ताजा माखन मांगता है ये, ताजा ताजा माखन मांगता है ये। बोलो रोज मारी झांकी से झांकता है ये, रोज मारी झांकी से झांकता है ये, ताजा ताजा माखन मांगता है ये, ताजा ताजा माखन मांगता है ये। छोड़े आया बछड़ू भगाए आया गैया, छोड़े आया बछड़ू भगाए आया गैया, दांतने पर बड़े आंसू डालता है ये, बोलो दांतने पर बड़े आंसू डालता है ये, बोल ताजा ताजा माखन मांगता है ये, ताजा ताजा माखन मांगता है ये। सुनो, आज इतना सुंदर भाव बताया, लाला ने माखन चोरी की और जितनी भी सखिया थी अपना तन मन सब भाव भूल गई और बोलने लगी क्या? अरे दिन की दो भूल गई रात की ओ निंदिया, दिन की दो भूल गई रात की ओ निंदिया, दिन की दो भूल गई रात की ओ निंदिया, दिन की दो भूल गई रात की ओ निंदिया। रोज से नहाई ना लगाई माथे बिंदिया, रोज से नहाई ना लगाई माथे बिंदिया, अरे रोज से नहाई ना लगाई माथे बिंदिया। राधे 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 राधे, थोड़ी आगे आगे, थोड़ा थोड़ी आगे आओ, बोलो राधे 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 राधे, थोड़ी थोड़ी आगे आओ।
राधे 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 राधे। देखो मैया ने ऐसा भाव बनाया कि जब से मैंने कान्हा का भोग लगाया है कर्म सब भूल गई है और कहने लगी अरे दिन की तो भूख गई रात की जो निंदिया, दिन की तो भूख गई रात की निंदिया, दिन की तो भूख गई रात की जो निंदिया, दिन की तो भूख गई रात की निंदिया। से नहाई न लगाई माथे बिंदिया, से नहाई न लगाई माथे बिंदिया। पता नहीं कैसा जादू डालता है ये, बोलो पता नहीं कैसा जादू डालता है ये। और ताजा ताजा कल से स्पीकर नहीं लगाएंगे, कल ऐसे करेंगे, है ना। आपकी आवाज बड़ी सुंदर है, एक बार दोबारा से बोलो ताजा ताजा माखन, अरे ताजा ताजा माखन। एक बात बताओ, जब परसों लाइट गई थी तब क्यों नहीं बोले? तब मेरा इतना गला बैठ गया, किसी ने इतना सुंदर गाते हो। एक बार दोबारा बोलो ताजा ताजा माखन, अरे ताजा ताजा माखन। अरे सुन ले यशोदा मैया फिर नहीं आऊंगी, सुन ले यशोदा मैया फिर नहीं आऊंगी, सुन ले यशोदा मैया फिर नहीं आऊंगी, सुन ले यशोदा मैया फिर नहीं आऊंगी। पकड़ा गया तो बंदा इसलिए बनाऊंगी, पकड़ा गया तो बंदा इसलिए बनाऊंगी, पकड़ा गया तो बंदा इसलिए बनाऊंगी, पकड़ा गया तो बंदा इसलिए बनाऊंगी। अब पकड़ा गया इसे ऐसा बंदा बनाऊंगी, कैसा? अरे बांध लूंगी देखूं कैसे भागता है ये, बोलो बांध लूंगी देखूं कैसे भागता है ये। और ताजा ताजा माखन भागता है ये, ताजा ताजा माखन भागता है ये। तुम्हारी नाकी से भागता है ये, तुम्हारी नाकी से भागता है ये। और ताजा ताजा माखन भागता है ये, ताजा ताजा माखन भागता है ये। राधे 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 उसे मटकियों पर एक एक घंटी बांध दी। और जैसे ही घंटी बांधी मेरे सूर्य परमात्मा हंसने लगे हैं। अरे गोपियों, तुम जितना खेल रच रही हो वो सब मेरा है, तुम कितना उपाय कर लो, माखन तो हमें खाएंगे, माखन तो हमें खाएंगे। लेकिन अब क्या किया, हमारे कन्हैया जी कहने लगे, बोला सुनो, अब कन्हैया जी सबसे पहले है तो प्रधान, लेकिन सभी बाल सखा को बोले तुम जाओ आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। बोला कैसे? बोला मैंने बता तो दिया है, आप आगे आगे जाओ। बोले ठीक है। अब जितने भी बाल सखा थे उनको किसी को भी वो घंटी नहीं दिखी है। और सभी बाल सखाओं ने वहां पर क्या किया, सभी ने वहां पर माखन खाना शुरू कर दिया। अब आप विचार करो, सभी घंटियों के अंदर है वहां पर एक ऐसी घंटी है जो कि कन्हैया जी को पहचान गई है। आज मेरे कन्हैया जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और घंटी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये घंटी मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी माखन खा रहे हैं लेकिन आप बजना मत हैं। आप बोले ठीक है हम नहीं बजेंगे, बिल्कुल। बोला प्रोमिस? बोला पक्का प्रोमिस है। अब जैसे द्वार काल सका खाने लगे, कोई भी घंटी वहां पर नहीं बजी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी बात मान ली है। अब जैसे ही कन्हैया गए और जैसे ही माखन का हाथ उस मटकी में डाले और जैसे मुंह पे गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सारी घंटियां बजने लगी टन 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 टन। और कन्हैया जी अध्यक्ष वहां पकड़े गए। पकड़े गए तो सभी गोपियों ने पकड़ लिया। आज रानी के प्रसाद तुम आज आइयो, बहुत दिन हो गए हैं। अब जैसे ही वहां पर
कन्हैया जी को पकड़ लिया, बोला छोड़ दो। बोला अब नहीं छोड़ेंगे, हैं? बहुत दिन हो गए, तुमने हमें छोड़ रखा था, आज हमने पकड़ लिया है। बोला सिर्फ 2 मिनट का समय लेता हूँ। बोला वो कौन सा? बोला इस घंटी से मैं बात करता हूँ। बोला घंटी कभी बोलती है क्या? बोला हाँ, इसने मेरे से प्रोमिस किया था। अब कन्हैया जी हाथ जोड़कर बोलने लगे, ये घंटी तूने बहुत गलत किया है, हम पकड़े गए, लेकिन सुनो आपने ऐसा क्यों किया? अब घंटी भी रोने लगी, हे परमात्मा, जितने खा रहे थे हम नहीं बजे, और हमने सुना है जो परमात्मा भोग लगाते हैं तो हमें बजना ही पड़ता है, तो हमें बजना पड़ा। और भगवान सभी गोपियों के हाथों फंस गए। ऐसी ऐसी लीला मेरे भगवान ने की है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे घर के अंदर जो घंटी रहती है हम उसकी जात नहीं पूछते कहाँ रखी है, उसकी बात नहीं पूछते। कई घरों में मैं जाता हूँ तो घंटी कहाँ पर रखते हैं, फ्रीजर के अंदर घंटी रख रखी है। एक बार मैं गया, गुरुजी कथा करने गया, अपनी घंटी भूल गया। बोला घंटी, बोला पंडित जी आप घंटी संग तो लाना चाहिए। बोला भूल आया, तो बोला ठीक है हम दे देंगे। मंदिर में देखा, पूरे घर में देखा, घंटी नहीं मिली। नाम मेरा ही लगा कि आप पिछली बार आए थे, आप ही लेकर चले गए। तो मैं बोला कि घंटी का नाम ही मिले तो अच्छा है, तो बोला नहीं पंडित जी आप ही ले गए। थोड़ी देर बाद हम बोले चलो ठीक है, अब प्रसाद बटेगा, सबको प्रसाद लेकर जाना है, प्रसाद कम पड़ गया। तो बोला ठीक है हमारे पास 2-4 फल और हैं, वो ले आओ। और जैसे फ्रिज को खोला उसमें घंटी जी आगे रखी है। पंडित जी को वैसे ही प्रणाम कर दिया है। इसलिए हम अपनी पूजा पाठ की सामग्री मंदिर में रखें। कईयों को मैं देखता हूँ लड्डू गोपाल अपने बेडरूम में सुलाते हैं, क्या बात है? लड्डू गोपाल को सबसे जो कमरा अलग होता है उसमें सुलाते हैं। अरे भगवान का स्थान तो मंदिर में है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। कई तो कहते हैं कि भगवान गर्मी में सोए, तो हम तो भगवान को एसी में सुलाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये संसार को एसी में सुला रखा है। कई लोग ऐसे हैं लड्डू गोपाल को चश्मा बनाते हैं, उनके लिए खड़ाऊ लेकर आते हैं। पता नहीं ऐसे कैसे लोग हैं जो कथा में आकर सुनते भी हैं लेकिन यहीं तक सुनते हैं, और प्रसाद खाने के बाद वो सारी बातें प्रसाद के नीचे दब जाती हैं। थोड़ा लेते कोई बात नहीं है, डबल ट्रिपल 4 बार पापा का, मम्मी का, ताऊ का, चाची का, सभी का प्रसाद लेते हैं, और वो जो मिलता है कथा के अंदर वो सभी अंदर रह जाता है। बोले राधे राधे। तो आइए आज भगवान ने ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है, और हमारे मध्य में सभी जानते हैं बुद्ध विहारवासी और जो रोहनी से भी आए हैं, और कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि हमारे गुरुजी का आशीर्वाद जिन्हें नहीं मिला होगा, और सबने गुरुजी का आशीर्वाद दे रखा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज कथा में आए हैं। तो एक बार आप सभी जोरदार ताली से हमारे गुरुजी का स्वागत करेंगे। और कथा में आए हैं 2 शब्द है आप सभी भक्तों के लिए बोलेंगे, और सभी भक्तों को ये भी पता होगा कि हमारे गुरुजी का स्थान आप जानते ही हैं, कोई भी गए तो वहाँ से कुछ ना कुछ उन्हें फल अवश्य मिला है। और मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, जिस कथा के अंदर है संतों का दर्शन हो जाए तो वो एक कथा हमारे को कुछ ना कुछ उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। श्री वृंदावन हरिलाल की नैन हुए बेचैन हमारे जो से नरहारे हैं, नैन हुए बेचैन हमारे जो से नरहारे हैं। सावर सूरत तो हम मूलत है अपना दिल हारे, सावर सूरत तो हम मूलत है अपना दिल हारे हैं। बिहारी जी के हम हो गए, बिहारी जी के हम हो गए, उनसे तेरे गाने हैं, उनसे दीवाने, उनसे तेरे गाने हैं।
मरवट माथे अपने प्यार की जरा दोनों हाथ खोलो और मार के ताली गाओ लाए दुल्हनिया कमला पार की लाए दुल्हनिया कमला पार की भैया लाए दुल्हनिया कमला पार की लाए दुल्हनिया कमला पार की छोटे से कन्हैया कैसी कैसी फरमाइश कर रहे हैं भैया यशोदा से एक बात तो तू बतलाऊं सुन ले वचन हमारो एक बात तो तू बतलाऊं सुन ले वचन हमारो भैया सुन सब वालन के पड़ गए तेरा नहीं रह गए वालो सब वालन के पड़ गए तेरा नहीं रह गए और भैया मेरी बारात में कौन कौन जा रहे हो मनसुख सखा संग में जावे मनसुख सखा संग में जावे तेरे संग संग ही खावे क्या बात बात की लाए दे दुल्हनिया कमला पार की लाए दे दुल्हनिया कमला पार की ये बात हाथ लगे
नकली सोने की बनवाइयो नकली सोने की बनवाइयो। पहले आज से पहले मतलब दादी बताती नहीं, पहले बड़ी पूरी कुछ चलता था। बड़ी पूरी में मतलब लड़का पक्के वाले जो लड़की के लिए जेवर होता था वो बेचते थे। कन्या छोटे से इतने चार्ज में नकली सोने की बनवाइयो बड़ी पूरी में मती चढ़ाइयो चीज को क्योंकि कोई छोटी वाला ऐसा होता चीज को खा जाए बराबर में खा जाए। मिलके हाथ भागे बोलो पंडित बिहारी लाल की लाल दुल्हनिया मेरे संग संग ही गावे मेरे संग संग ही गावे क्या चमक बाजार की नरदन डोलरी कमना पारी भैया मेरो गान करा दे यो मेरो गान करा दे मरबत माथे में लगा दे अपने प्यार की लाल के हाथ में हाथ रख के ताली मार के बोलो लाई रे